जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम जावास्क्रिप्ट के लिए एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं VS कोड को इंस्टॉल करके और Node.js को इंस्टॉल करके। बहुत ही सिंपल था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम GitHub का यूज करके हमारे एनवायरनमेंट को सेटअप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए और वहां पे हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो इसका यूज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऑनलाइन सेटअप मिलेगा और GitHub पे हम जो हमारे कोड है उसको पुश कर सकते हैं। तो अगर हम इनकेस कहीं और हैं तो हम हमारे कोड को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ हमारी GitHub की आईडी को लॉगिन करके या फिर किसी और की GitHub की आईडी से हम हमारी GitHub को सर्च करके भी वहां से एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस वीडियो में हम पूरा तो नहीं सीखेंगे कि Git और GitHub होता क्या है। अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इसमें हम सिर्फ उतना ही सीखेंगे जितना हमें एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए। तो बिना देरी के फटाफट से देखते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे और हमारी जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे। सबसे पहले हम हमारे ब्राउजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे GitHub। तो यहाँ पे हमारा GitHub ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें हमारे किस पे चले जाना है, प्रोफाइल पे चले जाना है। तो यहाँ पे हम हमारी प्रोफाइल पे भी आ जाएंगे। तो अब हमारे GitHub अकाउंट पे हमें यहाँ पे जाना है प्लस आइकन पे। यहाँ से हमें जाना है न्यू रिपोजिटरी पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सेटअप करेंगे, यहाँ पे कोड स्पेस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज। अब यहाँ पे हम बोलते हैं ये हमारी क्या है, कोड रेपो फॉर 30 डेज समीक्षा बरैया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये कोड रेपो को हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक की रखते हैं विजिबिलिटी। आप चाहो तो प्राइवेट रख सकते हो। पब्लिक का मतलब है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, हमारी रिपोजिटरी को देख सकता है, और अगर प्राइवेट हो जाएगी तो वो सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो इसको पब्लिक रखूंगी ताकि आप लोग भी अगर आप लोगों को एक्सेस करना हो तो आप लोग इजीली एक्सेस कर पाओ। और इसी वजह से तो हम यहाँ पे GitHub का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन एनवायरनमेंट को सेटअप कर रहे हैं। तो बस इतना ही हमें करना है। इसके बाद हम यहाँ पे रीडमी फाइल भी बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम पूरे Git और GitHub के बारे में तो बताएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमें जरूरी है वो चीज मैं आपको बता दे रही हूँ। और अगर आपको Git और GitHub पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी बन चुकी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमारे एनवायरनमेंट को सेटअप करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑनलाइन एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं। वो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले हम कोड पे आएंगे। अब यहाँ पे हमारा कोड स्पेस को हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो गिट है, GitHub की वजह से हमारा यहाँ पे कोड स्पेस सेटअप हो रहा होगा। अब यहाँ पे ये जो इसका इंटरफेस है ये VS कोड को ही यूज करता है, क्योंकि GitHub भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है और VS कोड भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें जैसे देखा था हमने VS कोड और उस Node.js को इंस्टॉल करके फिर हमने सेटअप किया था। तो यहाँ पे भी इंटरफेस तो सेम ही होने वाला है प्रीवियस जैसे, क्योंकि ये VS कोड ही है। बस अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि यहाँ पे हम Node.js को सेटअप कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस मशीन में तो हमें सिर्फ इन्होंने VS कोड प्रोवाइड किया है। यहाँ पे हम अलग से जाके Node.js को सर्च करके उसको इंस्टॉल तो कर नहीं सकते। तो हमें कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है। चलो देखते हैं क्या। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है 3 लाइन्स पे, उस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा व्यू पे जाएंगे और कमांड पैलेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें सिंपली सर्च करना है कंटेनर। तो यहाँ पे हम जैसे ही कंटेनर लिखा ही है, मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा आया कोड स्पेस @dev container configuration फाइल। इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। हमें न्यू कॉन्फ़िगरेशन बनानी है और अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे Node.js। तो हमें Node.js और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मिल जाएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो वर्जन है वो हम सिलेक्ट करेंगे, 22 वर्जन ही है, तो इस पे हम सिलेक्ट कर देंगे डिफॉल्ट। और यहाँ पे अब हमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमारी जो डेव कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, मतलब Node.js हमारे इसमें आ जाएगा मशीन। ठीक है, तो अब ये हमारा हो चुका है सेटअप यहाँ पे पूरा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम हम रख देते हैं day2_basics ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं हमारी test.js नाम से, जिसमें हम टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज को अगर हमें प्रिंट कराना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं console.log। यहाँ पे हम लिख देंगे समीक्षा, और इसको प्रिंट कराने के लिए हम कैसे रन करते हैं, यहाँ पे हम नोड
फिर इसके बाद अब यहाँ पे डायरेक्टली test.js नहीं लिख सकते प्रीवियस लेक्चर के जैसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हम कौन से फोल्डर में हैं, अभी यहाँ पे बता रहा है कि हम 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज वाले फोल्डर पे। तो अब 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास test.js नहीं है। हमारे 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फोल्डर है डे टू बेसिक्स JS, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट। तो ये हमें यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि भाई इसके अंदर आपका है डे टू अंडरस्कोर बेसिक्स JS, जिसके अंदर हमारा test.js आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे इसने समीक्षा प्रिंट कर लिया है। अब एक और तरीका है कि आपको ये बार बार ना लिखना पड़ेगा, मतलब आप इसमें कोड लिखोगे फिर आप रन करने के लिए इतना बड़ा ना लिखो। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, डायरेक्टरी को चेंज कर देंगे। मतलब हम इधर ही पे हमारे बेसिक्स को ले आएंगे। कैसे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे CD, मतलब हम डायरेक्टरी को चेंज कर रहे हैं। कहाँ पे जाओ आप, इसके अंदर किस फोल्डर में भेज रहे हैं हम उसको, इसके अंदर जो हमारा डे टू अंडरस्कोर बेसिक्स ऑफ JS है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये देखो आप कहाँ पे आ गए हो, आप 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज के अंदर डे टू बेसिक्स में आ चुके हो। तो अब आपको डे टू बेसिक्स के अंदर डायरेक्टली test.js मिल रहा है। तो अब आपको रन करना होगा, तो आप डायरेक्टली नोड test.js लिख दोगे तो आपका ये रन हो जाएगा। तो ये आपका समीक्षा प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो हमारा कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें कहाँ पे मिल रहा है test.js, तो हमें दिख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं है। तो अब वो कैसे आएगा, क्योंकि आपने तो बोला है ऑनलाइन एनवायरनमेंट में है, तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हमारी लोकल मशीन पे नहीं है ये, हम कहीं पे भी हमारी गिटहब की आईडी ओपन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, या हम किसी भी आईडी से गिटहब की आईडी पे आएंगे हमारी तो हमें मिल जाएगा। तो कैसे? तो यहाँ पे उसके लिए हमें कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करनी रहती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे हमारे सोर्स कंट्रोल पे, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो फाइल को पुश करना है उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे तो यहाँ पे जो फाइल को हमें पुश करना है उनको हम ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे नेम देंगे हमारा, ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा डे टू बेसिक्स फर्स्ट पुश है ये हमारा। तो यहाँ पे अब हम इसको कर देते हैं कमेंट, यहाँ से भी हो जाता है और यहाँ पे जो कमेंट बटन आ रही थी उससे भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम 3 बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पुश को कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया है, पुश हो गया है। तो अब आप यहाँ पे आके देखोगे, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि हमारा जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक जैसा हमारा वहाँ पे सेम था, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका ये डेव कंटेनर गिटहब और यहाँ पे आपका डे टू के अंदर test.js। तो यहाँ पे आपका डेव कंटेनर बन गया, गिटहब बन गया, ये डे टू बन गया। डे टू के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको ये test.js मिलेगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो कोड है test.js का वो मिल जाएगा। तो अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम गिटहब का यूज करेंगे, ऑनलाइन कोड स्पेस का यूज करेंगे और कोड को करेंगे। तो हमारे ये जो पूरी सीरीज है उसमें हम हमारे जो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बनाया था लोकल वाला, उसमें हम वर्क नहीं करेंगे। आप चाहो तो उस पर फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको ये ऑनलाइन वाला यूज करना है तो आप ऑनलाइन वाले पे यूज करते हो। मैं ऑनलाइन ही वाला यूज करूंगी ताकि डायरेक्टली आप लोगों को भी जो कोड है वो डायरेक्टली मिल पाए, क्योंकि यहाँ से मैं डायरेक्टली गिटहब पे पुश कर दूंगी तो आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।